भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप के बीच ऐतिहासिक समझौता बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन तो रोड बनाते रह गया, हम रेल और जहाज से पहुंचेंगे यूरोप। G20 के बीच बड़ा ऐलान। G20 समिट के बहाने तैयार हो गया चीन के BRI का सबसे बड़ा जवाब। यूरोप तक दिखेगी भारत की धमक। मजबूत कनेक्टिविटी विकास का मूल आधार। मोदी बाइडेन ने लॉन्च किया भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। चीन का बिगड़ा गेम। उन दो गलियारों के फायदे जिनका मोदी बाइडेन ने G20 में किया ऐलान। जी हाँ, G20 समिट के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी लॉन्च हुआ। इस लॉन्च इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य नेता मौजूद रहे। भारत और अमेरिका ने इस आर्थिक गलियारे की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। नए आर्थिक गलियारे को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, यानी BRI। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। PM मोदी ने कही ये बात। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि विभिन्न देशों के बीच संपर्क से न केवल व्यापार बढ़ता है, बल्कि उनके बीच विश्वास भी बढ़ता है। कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देकर हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम दर्शन से चिपके रहें। इनमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना शामिल है। आज हम सब एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते के साक्षी बने हैं। आने वाले समय में यह भारतीय, पूर्वी एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रभावशाली माध्यम बनेगा। यह पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी और विकास के लिए एक स्थायी दिशा प्रदान करेगा। हमने ग्लोबल साउथ के कई देशों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में ऊर्जा, रेलवे, जल, प्रौद्योगिकी पार्क जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू किया है। इन प्रयासों में हमने डिमांड आधारित और पारदर्शी दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया है। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ सामाजिक, डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा रहा है। इसलिए हम विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। मोदी ने कहा, PGII वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी के माध्यम से हम वैश्विक दक्षिण देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं करता है। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है कि विभिन्न देशों के बीच कनेक्टिविटी न केवल व्यापार बढ़ाने का बल्कि आपसी विश्वास को मजबूत करने का भी स्रोत है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देते समय अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों का पालन करने जैसे कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। PM मोदी ने ऐसी पहलों को बढ़ावा देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कनेक्टिविटी पर इतने बड़े कदम के साथ हम भविष्य के विकास के लिए बीज बो रहे हैं। पहल में शामिल होंगे 2 गलियारे। इस पहल में 2 अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। एक पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व से जोड़ेगा, और दूसरा उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ेगा। इससे एक रेल लाइन शामिल होगी जो पूरा होने पर भारत से पश्चिम एशिया तक दक्षिण पूर्व एशिया के बीच माल और सेवाओं के ट्रांसशिपमेंट को बढ़ाने वाली
मौजूदा मल्टी मॉडल परिवहन मार्गों के लिए एक सीमा पार जहाज से रेल पारगमन नेटवर्क देगी। रेलवे मार्ग के साथ प्रतिभागी देशों का इरादा बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने के साथ साथ स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइप बिछाने का भी है। यह गलियारा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेगा, व्यापार पहुंच बढ़ाएगा, व्यापार सुविधा में सुधार करेगा और पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी प्रभावों पर बढ़ते जोर का समर्थन करेगा। इस पहल के शुभारंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित सभी भाग लेने वाले देशों के नेताओं द्वारा ऐतिहासिक बताया गया। मोदी और बाइडेन के अलावा इस लॉन्चिंग इवेंट में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करके खुश हूं। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के साथ एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी हासिल की गई है। भारत यूरोप के बीच 40% तेजी से होगा व्यापार। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट इज PGII में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा ऐतिहासिक है। यह अब तक का सबसे सीधा कनेक्शन होगा जो व्यापार को तेज करेगा। यह आर्थिक गलियारा भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तेज कर देगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को महाद्वीपों और सभ्यताओं के बीच हरित और डिजिटल पुल के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली और डेटा संचारित करने के लिए केबल शामिल है। जानकारों का यह भी कहना है कि भारत का मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला रेल और शिपिंग कॉरिडोर बनाने की योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। गलियारा व्यापार को बढ़ावा देगा, ऊर्जा संसाधनों के परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा, इसमें भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, मध्य पूर्व के देशों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी और उस क्षेत्र को चुनौती, संघर्ष या संकट के बजाय आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में जोड़ा जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को यह ऐतिहासिक घोषणा की गई। सभी महाद्वीपों में आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप इकोनॉमिक गलियारे के लॉन्च का ऐलान किया गया। इस पहल में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं पीएम मोदी ने बताया कि यह गलियारा भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रमुख माध्यम होगा जो वैश्विक कनेक्टिविटी और सतत विकास में एक नया अध्याय पेश करेगा। इस परियोजना द्वारा पेश की जाने वाली पर्याप्त संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। व्हाइट हाउस की तरफ से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक फैक्ट लेटर में जानकारी दी गई है। इसमें बताया है कि कॉरिडोर के जरिए यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच रेलवे और समुद्री नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य कमर्शियल हब को कनेक्ट करना, क्लीन एनर्जी का विकास और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, समुद्र के नीचे केबल बिछाना, एनर्जी ग्रिड और दूर संचार लाइनों का विस्तार करना, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और कम्युनिस्ट के लिए इंटरनेट रीच बढ़ाना, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और ये अगले 60 दिनों में तैयार होगी इसकी कार्य योजना। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि रेल सौदा भारत से
जॉर्डन, सऊदी अरब, इजराइल के माध्यम से यूरोप तक शिपिंग और रेल लाइन को जोड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में शामिल देश अगले 60 दिन में कॉरिडोर को लेकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। इसमें ट्रांजिट रूट्स, कोऑर्डिनेशन बॉडी, टेक्निकल पहलुओं पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा की जाएगी। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसमें शामिल सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए परामर्शात्मक, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण कनेक्टिविटी पहल के महत्व पर जोर दिया जाएगा। और इससे तो नेचुरली है कि मैक्रो समेत सभी देशों के प्रमुखों को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत वो बधाई देता हूं। ऐसा मोदी जी ने कहा अपनी स्पीच में। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है, जैसा मैंने पहले बताया। उन्होंने कहा, बाइडेन ने कहा, दुनिया इतिहास के एक मोड़ पर खड़ी है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम आज जो निर्णय लेते हैं वह हमारे भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाले हैं। नए भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे में इजराइल और जॉर्डन भी शामिल है। धन्यवाद।